गुड आफ्टरनून। You are now गुड unmuted. आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आप सबका एक मैथ का ग्रुप बनेगा, रोमा मैम बनाएंगी उसको। तो आप सबके जो भी डाउट हो ना, वहां पर एक दूसरे के डाउट सब सॉल्व करना, उससे आपकी हेल्प ज़्यादा होगी। तो बच्चों कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसको फिर से करो रीड। कल ये किसी बच्चे को समझ आया था? क्योंकि कल आप क्वार्टर में थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कुछ बच्चे, क्वार्टर और हाफ में। तो कोई बात नहीं, दिक्कत हो जाती है कभी कभी। बिल्कुल वैशाली, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, एक ईयर में आपके पास कितनी क्वार्टरली होंगी? और बच्चों आज तो बता ही दो। एक ईयर में होंगे आपके पास 4 क्वार्टरली। तो आप क्या करो, ये जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो। नहीं, ये तो आपके पास हाफ ईयरली है। हाँ सर, यहाँ पे तो हाफ ईयरली लिखा है। वो तो कल हम एक एग्जाम्पल देख रहे थे। तो बच्चों अब ये बताओ 1 ईयर में हाफ ईयरली कितनी होंगी? एक बार प्लीज, एक बार और बताओ। देखो 1 ईयर में होंगे आपके पास, You are now muted. You are now unmuted. 1 ईयर में होंगे आपके पास 2 हाफ ईयरली। तो आपके पास ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप 2 से डिवाइड करो। तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 10%। और आपको टाइम गिवन है 1 ईयर 6 मंथ्स। तो आपके पास 1 ईयर 6 मंथ में हाफ ईयरली कितनी बार रिपीट होगी? ऐसा नहीं होता 1 ईयर 7 मंथ, ऐसा नहीं होता। आपके पास डायरेक्ट टाइम वही आएगा जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो आपकी पीपीटी में जरूर होता, इतनी टेंशन आप ना लो। तो देखो आपको गिवन है 1 ईयर 6 मंथ, तो इसमें आपके पास हाफ ईयरली रिपीट होगी 3 टाइम्स। तो मतलब एक्चुअल टाइम कितना होगा? 3 ईयर्स। तो अब ये क्वेश्चन सेम हो गया जो आपने अभी तक करे थे बच्चों। प्रिंसिपल है आपके पास 5000, रेट है आपके पास 10%, टाइम है आपके पास 3 ईयर्स। और आपको CISI का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कितना होगा? बताओ बच्चों जल्दी से, आंसर कितना होगा? बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? 155। भाई सब सॉल्व करो, ये क्वेश्चन तो आप अभी तक कर ही रहे हो। इसका आंसर होगा 155। जो आपने अभी तक क्वेश्चन करे हैं उसी बेस पे इसको ट्राई करना, आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखो यहाँ तक ना, आप क्वेश्चन नंबर 14 तक देखो, आपको कोई प्रिंसिपल फाइंड आउट करने में डाउट? क्योंकि प्रिंसिपल ना बस आपके पास इतने ही हो सकते हैं, 2 ईयर 3 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के मिडिल में डेज गिवन हो, बस इतना ही हो सकता है। बच्चों प्रिंसिपल फाइंड आउट करने में कोई डाउट? देखो आपको जितनी भी परेशानी डिफिकल्टीज होंगी वो ओनली प्रिंसिपल फाइंड आउट करने में होंगी। देखो अब हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया, आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद अगर कोई डाउट हो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने में तो आपका ग्रुप बन जाएगा, उसमें आप डिस्कस करना। देखो उसके बाद आपको स्टार्टिंग में ना एक फॉर्मूला नोट कराया था। अब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों टाइम। प्रिंसिपल तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम सब फाइंड आउट करेंगे टाइम। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इसका भी एक बार बेसिक देखो। ये आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला नोट कराया था, तो इसको नोट करो सब और आप करोगे अब टाइम फाइंड आउट। तो देखो आप सब टाइम को कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले इसका एकदम बेसिक वाला मेथड देखो। आप ये बताओ प्रिंसिपल आपके पास कितना है? प्रिंसिपल है आपके पास 1000, 1 प्लस रेट है आपके पास 10% अपॉन 100, और आपको ये टी मतलब टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना होगा। तो बच्चों ए की वैल्यू मतलब अमाउंट कितना होगा आपके पास? भाई प्रिंसिपल है 1000 तो अमाउंट कितना होगा? 1331। अमाउंट होगा 1331। तो आपको ना यहां से इस टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कितनी होगी। तो अब आप क्या करो, 1331 अपॉन 1000, 1 प्लस 10 अपॉन टी की पावर 3। अब ये होगा आपके पास 1 अपॉन 10 की पावर टी। तो देखो अब ये जो आपके पास 1331 अपॉन 1000 है, इसको आप नोट कर सकते हो 11 अपॉन 10 की पावर 3। इसको आप नोट कर सकते हो 11 अपॉन 10 की पावर 3। और क्यूब तो बच्चों आपको याद ही होंगी, ये होगा आपके पास 11 अपॉन 10 की पावर टी। अब जब आप दोनों साइड्स का कंपैरिजन करोगे बच्चों तो टी की वैल्यू कितना होगी? टी की वैल्यू हो जाएगी 3 इयर्स। दीपक आते ही तहलका। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा कुछ छूट गया था सर, ये मतलब यही पहला ही है क्या ये? यही है, बस फिर से रिपीट करेंगे, छूटने कुछ नहीं देंगे। थैंक यू सर। तो देखो आपके पास ये टाइम होगा 3 इयर्स और आपको टाइम ही फाइंड आउट करना था कि टाइम कितना होगा। इसमें कोई डाउट? ये तो इसका एकदम ही बेसिक वाला मेथड है, एक बार फिर से समझ लो। आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अगर आपको यहां से टी फाइंड आउट करना है तो रिमेनिंग सब वैल्यूज आपको गिवन होंगी और उन वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट करो। प्रिंसिपल है आपके पास 1000, 1 प्लस रेट है आपके पास 10% अपॉन 100। अब अमाउंट आपके पास कितना है? 1331। तो अमाउंट के प्लेस पर 1331 पुट करो, 1000 को 1331 के नीचे ले आओ और दोनों साइड का कंपैरिजन कर दो। आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी 3 इयर्स। बच्चों आई बात समझ या फिर किसी को कोई डाउट? देखो ये तो इसका एकदम ही बेसिक वाला मेथड है।
देखो एग्जाम मेथड तो इसका डायरेक्ट ही होगा। सर हाँ जी। सर पहले हम प्रिंसिपल जो है वो एज्यूम करते थे रेशियो वाले से, अगर जैसे 20% था तो हमने उसे फ्रैक्शन में मतलब कन्वर्ट करके 1/5 कर दिया, तो उसके हिसाब से जो हमारा टाइम है उसकी मल्टीप्लाई हम करके उससे प्रिंसिपल को एज्यूम करते हैं। तो सर इसमें हमें मतलब हमने वैसे भी तो कर सकते थे हम, अभी 1/10 को लेकर उसकी 3 मतलब मल्टीप्लाई करके 1000। अभी करेंगे, उसी को करेंगे। ठीक है। लेकिन ना आप, ये तो था इसका बेसिक मेथड, लेकिन आप इन टाइप के सब क्वेश्चन को ना परसेंटेज से ही करोगे, लेकिन बेसिक को तो कभी भी नहीं भूलना क्या होगा। तो बच्चों अब आप ये बताओ 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। 1/10। देखो अगर फर्स्ट ईयर में आपके पास प्रिंसिपल है 10, सपोज फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल है आपके पास 10, तो आपको इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला? 10%। और 10 का 10% कितना होगा? 1। अगर प्रिंसिपल है आपके पास 10 तो अमाउंट कितना होगा बच्चों? 11। ये बात समझ आई? भाई ये तो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो। प्रिंसिपल है आपके पास 10 तो 1 मिला आप सबको इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा? 11। अब ना आप बस डायरेक्ट यहीं से चेक कर लो, 10 की पावर 3 कितना होगा आपके पास? भाई अगर आप 10 की पावर 3 करोगे तो कितना होगा आपके पास? 1000। और सेम आप ना इधर 11 से चेक करो, 11 की पावर अगर आप 3 करोगे तो कितना होगा? 1331। तो आपके पास टाइम कितना होगा? 3 इयर्स। जितनी आप पावर करोगे टाइम उतना ही होगा, क्योंकि अभी अभी आपने बेसिक में देखा था, बेसिक में भी तो आपने लास्ट में जाके वही करा, जितनी आपके पास पावर थी आपका टाइम उतना ही तो था। तो उस लास्ट स्टेप को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। बात समझ आई बच्चों? अब इसके बाद तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन हो आएगा, बोलो। सर ये जो मतलब बढ़कर जो अमाउंट होगा ना, जो अमाउंट है वो हमेशा किसी न किसी नंबर का क्यूब या स्क्वायर होगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके। क्योंकि अगर ये देखो, अगर ये स्क्वायर या क्यूब नहीं होगा फिर आप इसको बेसिक वाले मेथड से भी नहीं कर पाओगे, फिर उससे कैसे करोगे? देखो मैं ना आपको एक बार लास्ट स्टेप से समझा देता हूं, देवा प्रियो। देखो ये जो लास्ट स्टेप है, अगर ये किसी चीज का ना परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं होगा, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दो, तो फिर कभी आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। भाई अगर दोनों साइड का कंपैरिजन करना है तो या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या पावर 3 होगा, तो ये आपके पास हमेशा ही ऐसा होगा, वरना फिर आप ना इसको बेसिक से भी नहीं कर पाओगे। अगर बेसिक से नहीं कर पाओगे तो फिर ट्रिक तो कहीं काम करेगी नहीं। तो टाइम होगा आपके पास 3 इयर्स, और ये हर बार ऐसा ही होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, जो कुछ भी होगा आपके पास डायरेक्ट ही होगा। तो इतना दिमाग मत लगाना, एग्जाम के अंदर हमेशा ही आपके पास या तो स्क्वायर आएगा या क्यूब, मतलब जो भी आएगा डायरेक्ट आएगा। हाँ सर, वो मैं समझ गया था सर, मैं बस मतलब कोई एक्सेप्शन है तो नहीं, नहीं। इसीलिए पूछ रहा था। क्योंकि फिर वो बेसिक से सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, जब बेसिक से ही सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर ये तो अपने आप ही फेल हो जाएगा। तो आप हमेशा ही टाइम को ऐसे फाइंड आउट करोगे, जितनी पावर होगी टाइम हमेशा उतना ही होगा। आपने रेट को ही तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। भाई आपके पास है 10% रेट, तो आपने इस रेट को ही तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। आपके पास एक ही तो परसेंटेज है बस। सर हाँ जी, सर वो कल जो बात चल रही थी क्वार्टर वाली, मतलब वो हो गई थी क्या? वो हो गई थी। अच्छा थैंक। कोई बात नहीं, लास्ट में रुक जाना। क्वार्टर वाली, आपका क्वार्टर मिस हो गया।
फ्रैक्शन में 100 कहाँ है बताओ भाई 10 पर। देखो वो जो फॉर्मूले वाला 100 है, आप ना सुमन आप बस इस लास्ट स्टेप को देखो, आपने ना लास्ट में जाके करा क्या है, वो तो इसका बेसिक था, लास्ट में जाके आपने क्या करा है, बेस तो सेम बना लिया, उसके बाद जो भी पावर है उसका कंपैरिजन कर लिया और हमेशा ये पावर ही आपका आंसर होगी। तो अब इस स्टेप को ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपने इस 10% को कन्वर्ट कर लो 10 से 11। देखो यहाँ भी तो आपके पास 10 और 11 ही है, और उसके बाद ना आप डायरेक्ट से ही पावर चेक कर लो कितनी पावर है, जितनी पावर होगा टाइम उतना ही होगा। चलो फिर अब आप सब इसको ट्राई करो और बताओ आंसर कितना होगा। और आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ बच्चों टाइम कितने इयर्स होगा। शिवानी बेटा बहुत दिन बाद आया आप। देखो बच्चों आप सब यहां से ना रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन दोनों टर्म्स को ना आप 2 से डिवाइड करो तो ये कितना होगा 100 और ये टर्म कितनी होगी 121। अब इसको चेक करो, स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, 5 है, जितनी पावर है टाइम उतना ही होगा। ये है आपके पास 10 की पावर स्क्वायर 2 years 10 की पावर 2 है आपके पास 100 और 11 की पावर 2 हो गया आपके पास 121। तो टाइम कितना होगा 2 इयर्स। बच्चों अब समझ आई टाइम फाइंड आउट करने की कहानी। टाइम फाइंड आउट करने में किसी भी बच्चे को कोई डाउट, टाइम ना आप हमेशा ही ऐसे फाइंड आउट करोगे। अब आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया, टाइम फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद रेट। तो सर जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट होगा उसका मतलब रेशियो करके एकदम जो मतलब अनडिविजिबल जगह पे लेके आऊंगा, उसके बाद 10 या 11 से कंपेयर करूंगा ना। हाँ बिल्कुल। देखो आपने ना इसका रेशियो इसलिए फाइंड आउट करा, आप देखो इस फॉर्मूले को बस इतना ही देखो, इसके आगे पूरा नोट करना। इसके बाद आप क्या करोगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। तो अगर ये अमाउंट है आपके पास 2420 और प्रिंसिपल है आपके पास 2000, तो आप इनको 2 से कर सकते हो ना सोल्व। तो ये कितना होगा 121/100। तो इसलिए आप ना इनका रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब जल्दी से सब बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। बस टाइम तो ऐसे ही फाइंड आउट होता रहेगा। और बच्चों अब की बार तो सब ओरली बताओ कितना होगा। ऐश्वर्या कितना होगा टाइम? 2 होगा ना सर? बिल्कुल 2 होगा। बस आप डायरेक्ट ना इनका रेशियो फाइंड आउट करो। देखो जब आप इस टाइम पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको खुद से ही समझ आ जाएगा। आप कुछ मत देखो, आप डायरेक्ट से देखो। आप ये है 9 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपके पास हम 11 कंप्लीट 1/9% होगी और टाइम होगा आपके पास 2 इयर्स। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब ये बात समझ जाओगे। लेकिन अभी तो आप न्यू बच्चे हो, कोई बात नहीं, इसको देख लो आप।
क्योंकि हमेशा ये आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा या क्यूब मिलेगा। भाई आपको खुद से पता है 81 9 का स्क्वायर होगा और ये 10 का स्क्वायर होगा, तो इनका रेशियो फाइंड आउट करो। 81 है 9 का स्क्वायर और 100 है 10 का स्क्वायर, तो टाइम कितना होगा 2 इयर्स। देखो मिलने को तो अनमोल कुछ भी मिल सकता है, लेकिन इतना अपर लेवल आएगा नहीं। वैसे मैं ये पावर्स भी आपको याद कराऊंगा, पावर्स तो मुझे आपको बहुत सारी याद करानी है। दर्पण कौन सा 10? इस क्वेश्चन में भाई आप हमने देखो 0 से तो 0 को कट कर दिया, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स को। 200 को 2 से डिवाइड करा 100, 242 को 2 से डिवाइड करा 121। तो बच्चों ये था आपके पास टाइम प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया। अब कुछ ये कुछ टाइप के क्वेश्चन देखो और इसके बाद करेंगे हम सब रेट फाइंड आउट, और उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन रीड करो आप सब। कृतिका आपको कोई डाउट? ओके, देखो आपके पास ना एक प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होगा। आपके पास ना एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अपने आप का 3 टाइम्स होने में कितने इयर्स लेगा? 8। भाई सपोज आपके पास है 1 रुपीज, आपकी पॉकेट में है 1 रुपीज, और उसको 1 से 3 होने में लगे 8 इयर्स। तो जब ये इसके आगे 1 से 3 होगा, मतलब इस 3 का 3 टाइम्स, तब इसको फिर से 8 ईयर लगेंगे। और जब ये फिर से 9 का 3 टाइम्स होगा, इसको फिर से 8 ईयर लगेंगे, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है जब ये 243 टाइम्स हो जाएगा तब इसका टाइम कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? देखो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बोलो रोहन। मोहन सर ये 81 into 8 होगा? 81 into 8 नहीं होगा, अभी देखेंगे। एक समझ लो, उसके बाद तो आप समझ ही जाओगे सब कुछ। देखो आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, इस प्रिंसिपल को 1 से 3 होने में कितने इयर्स लगे बच्चों? 8। तो अब ये हर बार जब 3 टाइम्स होगा ना, इसको हर बार ही 8 इयर्स लगेंगे। अब ये जब 3 का 3 टाइम्स होगा, मतलब 9, तब इसको फिर से 8 इयर्स होंगे। जब ये 9 का 3 टाइम्स होगा, इसको कितना टाइम लगेगा? फिर से 8 इयर्स। जब ये 27 का 3 टाइम्स होगा, इसको कितना टाइम लगेगा? 81 होने में फिर से 8 ईयर। और जब ये 81 से 243 होगा, तब इसको फिर से कितने इयर्स लगेंगे? 8 इयर्स। तो आपको फाइंड आउट करना है, ये एक प्रिंसिपल है आपके पास 1, इस 1 को 243 होने में कितने इयर्स लगे।
तो कितने लगे बच्चों 8 + 8 + 8 + 8 + 8 कितने ईयर्स लगे 40 ईयर्स। सर हाँ जी। सर ये क्या जियोमेट्रिक सीरीज के मतलब उसके अंडर होता है, मतलब अरिथमेटिक एपीजीपी उसमें जीपी के जैसे होता हाँ है क्या? उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, लेकिन बस इसका इतना यूज है, इसके बाद ये कहीं ओके नहीं आएगा। सर हाँ जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे ये 243 है तो मतलब ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए चलेंगे 8 8 8 8 सर से। नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, वो तो बेसिक वाली बात थी। ओके ओके, हाँ मैं भी वही सोच रहा था, टाइम लग जाएगा वो। नहीं नहीं आप ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। देखो 1 से 3 होने में इसको कितने ईयर्स लगे बच्चों 8 ईयर्स। 1 से 3 होने में लगे 8 ईयर्स, इसका मतलब इसको 3 की पावर 1 होने में कितना टाइम लगा 8 ईयर्स। तो 243 3 की टर्म्स में कितना होगा 3 की पावर 5 बताओ बच्चों कितना होगा। और देखो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, मैं आपको खुद से याद करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इस बात से बिल्कुल परेशान मत होना। 3 की पावर 5 होगा 243, 3 की पावर 1 होने में टाइम लगा इसको 8 ईयर्स, तो 3 की पावर 5 होने में कितना टाइम लगेगा बच्चों 5 × 8 40 ईयर्स। समझ आई बच्चों बात। 3 की पावर 1 होने में इसको टाइम लगा 8 ईयर्स, तो आपको फाइंड आउट करना है 3 की पावर 5 होने में इसको कितना टाइम लगेगा 40 ईयर्स। और ये 2 और 3 2 3 5 ये पावर्स तो आपको याद ही होनी चाहिए, वो मैं आपको नोट करा दूंगा, आज की क्लास आप कर लो। अब आप ना इस क्वेश्चन की सबसे जरूरी बात समझो, जिस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखो आप ना एक बात समझो, टाइम तो आपके पास हर बार ही सेम होगा, आपने अभी अभी कराई था इसको। आप मुझे ये बताओ फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो कितना है। देखो रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, बहुत थोड़ा सा। फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो है आपके पास 1:3। फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो है आपके पास 1:3। उसके बाद अब आप ये बताओ सेकंड और थर्ड टर्म का रेशियो कितना होगा। सर 1/3। 1:3। उसके बाद दीपक ये बताओ थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो कितना होगा। 1/3 सर। और ये लास्ट रेशियो भी होगा आपके पास 1:3। 1/3 सर। तो यहां से आप एक बात समझोगे, अगर आप सबके पास ये जो टाइम है ये सेम है, ये जो आपके पास टाइम है अगर ये सेम है तो फिर ये रेशियो भी तो सेम चलता रहेगा ना भाई। अगर ये टाइम ऊपर वाला आपके पास सेम है तो ये जो रेशियो है 1:3 1:3 1:3 ये सेम चलता रहेगा। ये बात समझ आई बच्चों। सर। हाँ जी सर ये जो मतलब 1 से 3 होने में 8 इयर्स, देन 3 से 9 में 8 इयर्स, ये जो इक्वल अमाउंट ऑफ इयर्स हो रहा है ये क्या मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का बाय डेफिनेशन ऐसा ही होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे ही होगा। ये आपके पास हर बार अगर इसको 1 से 3 होने में 8 इयर्स लगे हैं ना, तब ये अगला 1 से 3 होगा तब इसको फिर से 8 इयर्स लगेंगे। वही तो बात मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो 1 से 3 होने में इसको टाइम कितना लगा 8 इयर्स, तो इसका मतलब जब ये इससे सेकंड वाला 1 से 3 होगा तब इसको फिर से कितना टाइम लगेगा 8 इयर्स। थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा तब आप समझ पाओगे। ये बात समझ आई किसी बच्चे को।
भाई देखो फिर से समझो, देखो आंसर आप सबका सही होगा और आंसर आप फाइंड आउट कर भी लोगे, लेकिन थोड़ी अच्छी सी बात है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप इस बात को समझ लो। देखो 1 से 3 मतलब अगर आपके पास एक वैल्यू है 1, इस वैल्यू को 1 से 3 होने में कितने ईयर्स लगे 8, तो फिर जब ये नेक्स्ट 1 से 3 होगी फिर से इसको कितना टाइम लगेगा 8 ईयर्स। जब ये फिर नेक्स्ट 1 से 3 होगी तब इसको कितना टाइम लगेगा फिर से 8 ईयर्स। जब ये फिर नेक्स्ट 1 से 3 होगी तब इसको कितना टाइम लगेगा 8 ईयर्स। तो जब तक ये रेशियो सेम चलता रहेगा तब तक ये टाइम सेम चलता रहेगा, या फिर जब तक ये टाइम सेम है जब तक ये रेशियो सेम है। अगर दोनों में से एक चीज भी चेंज हुई तो ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा और टाइम भी चेंज हो जाएगा। ये मेरे को ऐसा लगता है आपके थोड़ी बाउंस हो गई होगी बात, लेकिन कोई बात नहीं, आगे समझ आ जाएगा, मैंने क्वेश्चन ऐड किया हुआ है उसमें। किसी को समझ आया कुछ? सच बताओ। देखो अभी तो मैं आपको बस एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, इस टाइप के ना मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं, जब हम उन क्वेश्चंस को करोगे तब ये बात अच्छे से समझ आएगी। आप यहां पर एक बात समझो, आप एक बात अच्छे से समझो, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अगर ये रेशियो आपके पास सेम चलता रहेगा ना तो ये टाइम भी आपके पास हमेशा सेम ही रहेगा। इस बात को तो याद रख सकते हो ना आप सब। तो फिलहाल ना आप बस इतना याद रखो, अभी क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। तो इसका आंसर होगा आपके पास 40 ईयर्स। वो बात थोड़ी सी डीप जाके हो जाएगी, तब उस टाइप का क्वेश्चन करोगे तभी समझ आएगा। अब आप इसका आंसर बताओ बच्चों कितना होगा? $512 कितना होगा बच्चों? 2 की पावर 9। सर ये 2 की पावर 9 कैसे हो रही है, ये चीज समझ नहीं आ रही। 2 की मल्टीप्लाई आप 9 टाइम्स करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। नहीं सर, वो तो डायरेक्ट आंसर, सर वो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि सर जैसे 1 से 2 होने में उसको 5 साल लग रहा है ना, वो खुद का डबल होने में, तो सर मतलब फिर ये 2 की पावर 5 निकालेंगे ना पहले, तो जैसे पिछली बार में कर रहे थे। 2 की पावर 5 क्यों निकालोगे आप? वो टाइप सर एक बार फिर से बताइए क्यों होगा कि देखो वो तो अलग था, ये अलग है। देखो एक आपके पास प्रिंसिपल है 1, इसको 1 से 2 होने में कितना टाइम लगा? 5 ईयर्स। तो इसका मतलब इस प्रिंसिपल को 2 की पावर 1 होने में कितने ईयर्स लगे? 5 ईयर्स। तो आपको फाइंड आउट करना है इस प्रिंसिपल को 2 की पावर 9 होने में कितना टाइम लगेगा। 2 की पावर 1 होने में टाइम लगा इसको 5 ईयर्स, तो 2 की पावर 9 होने में कितना टाइम लगेगा? 9 मल्टीप्लाई 5, 45 ईयर्स। और देखो ये जो पावर्स हैं ये आपको 2, 3 और 5 कम से कम ये तो याद ही करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये कहीं से मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप मुझे बता देना, मैं खुद ही नोट करा दूंगा। सर जी तो हमारे कहने का मतलब ये था कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि 2 की पावर कितनी में ये सम बनेगा, जैसे 5 और 2 दिया हुआ है तो 2 की पावर वो करके उसके बाद फिर ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। हमेशा इसको ऐसे ही करोगे, ये कॉन्सेप्ट ही है इसका एक। पावर कम से कम 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 10 तक, 5 की पावर 6 तक। नहीं इसका क्या मेथड होगा बच्चों? ऐसे क्वेश्चन के लिए तो बच्चे हाथ जोड़ते हैं एग्जाम में आ जाए। देखो 1 की पावर 2 होने, कोई आपके पास है 1 से 2 होने में इसको कितने ईयर्स लगे? 5। मतलब 2 की पावर 1 होने में इसको कितना टाइम लगा? 5 ईयर्स। तो आपको फाइंड आउट करना 2 की पावर होने में कितना टाइम लगेगा। 5 मल्टीप्लाई 9, 45।
नहीं, याद करोगे ना तब समझ आ जाएगा। अभी तक ये पावर्स ना आपने याद ही नहीं करी होंगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 18 और 19 बिल्कुल। देखो ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं पता करना। इस क्वेश्चन में बस आपको एक ही तो बात पता करनी है, ये 512 कितना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें बस आपको यही तो पता करना है 512 कितना होगा। जो इसको जितनी जल्दी फाइंड आउट करेगा कि ये 512 2 की पावर 9 होगा, उतनी फास्ट उसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या आप सबको? इसका देखो और कोई मेथड तो है नहीं, होता तो मैं आपको इतनी देर में तो खुद ही बता देता। इसमें बस आपको नहीं पावर्स याद होनी चाहिए। अब देखो, अब आप सबको फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में बस आपको कोई डाउट है तो ये होगा कि आप 512 को कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये 2 की पावर 9 होगा। भाई यही तो डाउट हो सकता है उसमें आपको, और ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो वो तो आपको याद करना पड़ेगा 2, 3 और 5, ये 3 पावर्स आपको याद करनी पड़ेंगी। देखो आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया, टाइम फाइंड आउट कर लिया, अब आप फाइंड आउट करो रेट। देखो इसका भी एक तो वही आपके पास बेसिक मेथड होगा, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, इसको 1 से 8 होने में कितने इयर्स लगे 3, तो अब की बार आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था कि उसको 243 होने में कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, एक प्रिंसिपल है आपके पास 1, इसको 1 से 8 होने में 3 इयर्स लगे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। बच्चों क्वेश्चन समझ आया? तो इसका भी देखो एक तो ये बेसिक मेथड होगा। यसी का क्वेश्चन को रीड करो। देखो आपके पास एक प्रिंसिपल है 1 से 8 होने में इसको कितने इयर्स लगे 3, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 से 8 होने में 3 इयर्स में 1 से 8 हो गया? 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे हो सकता है? आप ये बताओ आपके पास अमाउंट कितना होगा? 8, प्रिंसिपल है आपके पास 1 प्लस आर आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन 100, टाइम है आपके पास 3 इयर्स। तो यहां से आपको इस आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कितनी होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, कितना होगा ये 2 = 100 प्लस आर अपॉन 100, तो आपके पास होगा 200 = 100 प्लस आर, तो आर की वैल्यू कितना होगी आपके पास 100%। यानी सर 10%? 10% नहीं, 100%। 100%? ओके। आपने यहां से क्या करा, इस 3 को हटाया और 8 के साथ क्यूब रूट कर लिया। उसके बाद आपने यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कितनी हो गई। इसमें कोई डाउट बच्चों?
नैना देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास अमाउंट है 8, प्रिंसिपल है आपके पास 1। अब तो मैं आपको ये पूरा ही बता देता हूं। 1 प्लस रेट आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन 100 और टाइम है आपके पास 3 इयर्स। तो आप इस पावर 3 को रिमूव करो और 8 का क्यूब रूट कर लो। तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100। तो ये आपके पास कितना होगा? 2 इक्वल्स टू 100 प्लस r अपॉन 100। तो यहां से होगा 200 इक्वल्स टू 100 प्लस r। तो r की वैल्यू होगी आपके पास 100। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 100%। अब आप एक बात बताओ, एक प्रिंसिपल है आपके पास 1 से 8 होने में इसको कितना टाइम से लगा बच्चों? 3 इयर्स। तो आप ना इसको वापस 1 ईयर पे ले आओ। अब 1 ईयर पे लाने के लिए आप क्या करोगे? दोनों का क्यूब रूट कर लो। भाई एक प्रिंसिपल है आपके पास 1, इस प्रिंसिपल 1 को 8 होने में कितना टाइम से लगा? 3 इयर्स। तो आप ना इसको वापस 1 ईयर पे लेके आओ। और 1 ईयर पे कैसे लेके आओगे आप? क्यूब रूट कर लो। तो आपके पास रेशियो होगा 1:2। आप एक बात बताओ, प्रिंसिपल है आपके पास 1 से 2 हो गया तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 1। भाई एक प्रिंसिपल है आपके पास 1, ये प्रिंसिपल 1 से 2 हो गया तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 1। और ये 1 इंटरेस्ट आपको किस वैल्यू पर मिला है? 1। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 100%। देखो, जहां भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, आप हमेशा ही ना उस टाइम को वापस 1 ईयर पे ले आओ। आप हमेशा ही उस टाइम को वापस 1 ईयर पे ले आओ। अब आपके पास टाइम है 3 इयर्स, तो इसको ना वापस 1 ईयर पे ले आओ। 1 ईयर पे लाने के लिए आप सबने कर लिया इसका क्यूब रूट। तो आपके पास ये रेशियो कितना होगा? 1:2। प्रिंसिपल है आपके पास 1, अमाउंट है आपके पास 2। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा बच्चों? 1। और ये 1 इंटरेस्ट मिलेगा आपको प्रिंसिपल पर। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 100%। सर हाँ जी सर, इसका मतलब जितने ईयर में वो प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है उस ईयर का रूट लेंगे ना? हमेशा, क्योंकि वो फिर वापस 1 ईयर पे आएगा। आपने बेसिक में भी तो यही प्रोसेस करा था। आप एक बार बेसिक को देखो। भाई आपके पास इधर था 8, इधर थी आपके पास पावर 3। तो आपने क्या करा? इधर लास्ट में जाके इसका क्यूब रूट लिया था ना, तब आपके पास 2 आया। तो यही प्रोसेस ना आपने डायरेक्ट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखो आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। नीलम, आप इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को देखो। भाई आपके पास एक प्रिंसिपल है 1, उसको 1 से 2 होने में कितना टाइम लगा? 5 इयर्स। तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां भी होगी नीलम। भाई कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस क्वेश्चन में भी होगी। तो फाइंड आउट करो इस क्वेश्चन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। यस सर। तो वो 5 के हिसाब से जाएगा सर फिर? हाँ, अब की बार 5 कर लो। फिर 3। तो ये होगा आपके पास 1:5√2। तो अब आप क्या करोगे? 5√2 माइनस 1/1 मल्टीप्लाई 100। ये होगी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट।
समझ आई बच्चों बात? चाहे आपके पास ना पावर कुछ भी हो, आप बस डायरेक्ट उसी को कर दो। वैसे एग्जाम में आपके पास 90% पॉसिबिलिटी है कि वैल्यूज ना डायरेक्ट ही आएंगी। तो फिर बच्चों इसमें भी बता दो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर होगी, तभी तो वो प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट होगा। तो बताओ। नहीं, इतना डीप नहीं आएगा। √5 आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे मैं आपको ये सब बातें ना एक ही दिन में नोट करा दूंगा, इतना डीप नहीं आएगा। आपको एसएससी और बैंक का ही तो एग्जाम देना है। ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं आपके पास। ये जो आप कर रहे हो ना, इसमें रेट ऑफ फाइंड आउट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो हम कर रहे हैं बस। 1 से 3 होने में इसको कितना टाइम लगा? 8 ईयर्स। तो इसको ना वापस 1 ईयर पे ले आओ, तो आपके पास रेशियो कितना होगा? तो अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ बच्चों कितनी होगी? ये होगी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ आ गई आपको? आपके पास जो भी टाइम हो उसको ना आप वापस से 1 ईयर पे ले आओ। बेसिक वाला कॉन्सेप्ट तो आपके पास हमेशा है और हमेशा रहेगा, लेकिन आप एग्जाम में इसको डायरेक्टली करोगे। बोलो ना। 18th वाले में आपने -1 क्यों किया उसको? आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करा ना। हाँ तो सर जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने जो 20th वाला इसमें किया, भी तो आपने 2 - 1 करा है, तो यहाँ आपके पास वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1। बस हाँ ठीक है ठीक है ठीक। ठीक समझ गए रोहन? हाँ जी। वहां आपके पास बस वैल्यूज डायरेक्ट नहीं है। तो बच्चों अब आप जल्दी से इसमें और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो क्या होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आज हम कंप्लीट कर ही सकते हैं कम से कम। और बच्चों सब बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कुछ भी करना, बस आप यही वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्लीज आंसर बताओ कितना होगा। $300 नहीं 200। वन से 27 टाइम्स होने में इसको कितने ईयर्स लगे? 3। तो इसको वापस से 1 ईयर पे लेके आओ। तो सर क्यों निकालेंगे तो 3 तो आएगा मतलब। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला? अच्छा 2 इधर से हो गया और ये 2/1 × 100। अच्छा 200 हो गया सर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 200%। बच्चों आपको रेट, टाइम और प्रिंसिपल समझ आ गया? देखो अब आपका रेट, प्रिंसिपल और टाइम हो गया कंप्लीट। अब हम कल की क्लास में कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इनसे अलग, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करना, और सबसे पहले इन्हीं की प्रैक्टिस करना। बिल्कुल कोई बुक कुछ मत करना। अगर आप सोचो कोई बुक भी करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसमें भी तो प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करोगे। प्रिंसिपल फाइंड आउट करोगे, रेट करोगे, टाइम करोगे। इसलिए ज़्यादा सिरदर्दी बिल्कुल मत लेना, इसी की प्रैक्टिस करो बार बार। बाकी मैं आपको खुद से सब कुछ कराऊंगा, आप टेंशन फ्री रहो, इसी की प्रैक्टिस करते रहो।